अगर आप स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि अब्रॉड जाना मुश्किल है, वहाँ की एजुकेशन एक्सपेंसिव होती है, ये हमें इसलिए लगता है कि अब्रॉड की डेफिनेशन हमारे यहाँ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा माना जाता है। ना सिर्फ हाईली कॉम्पिटिटिव बल्कि एक्सपेंसिव कंट्रीज है। ना सिर्फ वीजा लेना मुश्किल है बल्कि उनकी एजुकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है। दुनिया के अंदर 192 कंट्रीज हैं और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, वो भी हाफ प्राइसेस के अंदर। लेकिन अलमिया ये है कि हमें पता ही नहीं होता। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर लें कि आपके मोहल्ले के अंदर चीनी की एक दुकान है और सारा का सारा मोहल्ला उसी से लेता है और वहाँ रश होता है। लेकिन दूसरी गली के अंदर एक ऐसी भी दुकान है जो चीनी लेती है, लेकिन लोगों को पता नहीं, इस वजह से रश वहाँ होता है। सेम इज केस विद दिस कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन कंट्रीज का पता नहीं। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई नहीं करते। ये कंट्रीज ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन फराहम करते हैं बल्कि शानदार स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आप इन कंट्रीज को सिलेक्ट करें तो आपका वीजा मिलना भी आसान है और आप आधे रेट के अंदर जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद ऐसे कंट्रीज बताने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बड़े शानदार ऑप्शन हो सकते हैं, जो आपको ना सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्वालिटी एजुकेशन देंगे बल्कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इनसे किसी लिहाज से कम नहीं है। इसे किसी भी एक कंट्री को सिलेक्ट करके और आसानी से क्वालिटी एजुकेशन अलॉन्ग विद लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। पहला कंट्री है मलेशिया। मलेशिया अपनी शानदार यूनिवर्सिटीज की वजह से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मालिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पटोरा जैसी शानदार यूनिवर्सिटीज हैं जो किसी भी हवाले से यूके और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। ये क्वालिटी एजुकेशन भी देते हैं लेकिन इनकी फी जो है वो बहुत कम है। अगर फी की बात करूं तो $3000 के अंदर जो है वो पूरे साल की फीस अदा कर सकते हैं। मलेशिया की लिविंग भी बहुत इकोनॉमिकल है। आप $500 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी वार्म और ह्यूमिड रहता है और सारा साल एक जैसा मौसम रहता है। तमाम स्टूडेंट्स जो क्वालिटी एजुकेशन लो प्राइस के अंदर हासिल करना चाहते हैं, मलेशिया उनके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है और इसका वीजा प्रोसेस भी बहुत आसान है। की कल्चर सिमिलैरिटी की वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज है, कल्चर का इतना ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ भी मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज है जहाँ आप क्वालिटी एजुकेशन जो है अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। यहाँ की सालाना फी जो है वो $1000 से लेके $5000 तक हो सकती है। कि लिविंग भी बहुत सस्ती है। आप $400 से $700 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिटी एजुकेशन बजट में देखना चाह रहे हैं और उन्हें कल्चर भी मुस्लिम चाहिए तो उनके लिए टर्की जो है वो एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। थर्ड कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार यूनिवर्सिटीज की वजह से मशहूर है। यहाँ की टैलेंट यूनिवर्सिटी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। यहाँ का मौसम थोड़ा सा सर्द है लेकिन गर्मियों के अंदर उतना ही खुशगवार है। यहाँ की सालाना फीस जो है वो $5000 से लेकर $10,000 तक है। यहाँ की लिविंग भी सस्ती है। आप $500 से लेकर $700 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो यूरोप के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूके की निस्बत आधी फीस के अंदर, तो एस्टोनिया उनके लिए शानदार कंट्री हो सकती है। कंट्री है पोलैंड। पोलैंड भी यूरोप का एक शानदार मुल्क है जो इवन एस्टोनिया से भी इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा भी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। यहाँ भी $5000 से लेकर $7000 के अंदर आप अपनी सालाना फीस अदा कर सकते हैं। यहाँ की लिविंग इवन एस्टोनिया से भी सस्ती है। आप $400 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। यहाँ का मौसम भी खुशगवार है, सर्दियों में बर्फ पड़ती है, कल्चरली रिच कंट्री है। कल्चर के हवाले से ये मुल्क शानदार कंट्री है। आप ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन बल्कि इनके डिवर्स कल्चर को भी एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है रशिया के साथ एक छोटा सा कंट्री है। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए, अगर चीप एजुकेशन की बात करें तो ये नंबर 1 एजुकेशन आती है। यहाँ की सालाना फीस जो है वो $2500 से लेकर $4000 तक होती है। यहाँ की लिविंग भी बहुत सस्ती है। आप $300 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। यहाँ का वेदर भी मॉडरेट है। वो स्टूडेंट्स जो अफोर्डेबल और चीप एजुकेशन भी हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूरोपियन स्टाइल के लिए, तो उन जॉर्जिया एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। सिक्स्थ कंट्री है वियतनाम। अगर आप अफोर्डेबल एजुकेशन एशिया के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो वियतनाम एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी ऑफ हनोई जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद है। अब यहाँ बहुत ही अफोर्डेबल फी के अंदर $2500 से लेकर $4000 तक सालाना फीस के अंदर कर सकते हैं और यहाँ की लिविंग भी सस्ती है। आप $400 के अंदर अपना पूरा महीना गुजार सकते हैं। यहाँ का वेदर भी बहुत मॉडरेट और ह्यूमिड है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है जो चीप एजुकेशन को देख रहे हैं। लास्ट कंट्री है यूएई। यूएई भी एजुकेशन के अंदर उभरता हुआ नाम है।
यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई और मिडल सेक्स जैसी यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल हैं। ये बाकी कंट्रीज की निस्बत जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ सालाना फीस $8,000 से $25,000 तक हो सकती है। यहाँ लिविंग भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आपको क्वालिटी एजुकेशन किसी भी डेवलप कंट्री जैसा मिलेगा। फायदा यह है कि आपको मुस्लिम कल्चर मिलेगा, आपको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानी मौजूद है और वो तमाम स्टूडेंट्स जो जॉब के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखना चाह रहे हैं, उनके लिए यूएई एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। 7 कंट्रीज में किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके आप अफोर्डेबल फी के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके अपनी स्टडी अब्रॉड का ख्वाब पूरा कर सकते हैं।